अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बेसिकली ये होता है इसमें कि जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो नेक्रोसिस इस वजह से होती है कि जो आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे हार्ट जो मसल्स हैं उनको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई स्पाज़म वगैरह हो जाए, मतलब उसके क्लोज़ हो जाए किसी रीज़न से, ठीक है, तो उस जो हमारा ब्लड होगा वो हार्ट की मसल्स को मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके काजेज़ के भी, किस वजह से कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म, कोरोनरी आर्टरी में वैसोस्पाज़म हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होगा आर्टरीस्क्लेरोसिस प्लेक। ठीक है, उसके रप्चर होने की वजह से, ठीक है, वो जाके उसको कंप्लीट स्पाज़म कर देगा। ठीक है, क्लोज़ कर देगा। तो उसके अलावा दूसरा हो सकता है थ्रोम्बोस वगैरह, ठीक है, एम्बोलाइज वगैरह हो गए, या ये दूसरा प्रीजमेंटल एंजाइना, ठीक है, ये हो सकता है। कोकेन यूज़ हो गया। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट कि इसमें एक वेसल की डिजीज़ होती है, ठीक है, वेस्कुलाइटिस, जिसमें मोस्ट कॉमन हम दूसरा कावासाकी डिजीज़ देख लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके फिर अब हम नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर जो डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल फीचर में आ जाता है बेसिकली कि हम जो चेस्ट पेन होती है, स्वे चेस्ट पेन, ठीक है, क्रशिंग चेस्ट पेन, जो मतलब 20 मिनट से ज़्यादा देर तक हो। ठीक है, और ये पेन जो हो वो मतलब नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह से रिलीफ ना हो। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम देखते हैं डिस्पनिया देखते हैं। उसके अलावा दूसरा पेन जो होगी वो रेडिएट कर रही होगी लेफ़्ट आर्म और जा की तरफ। ठीक है, और इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है स्टेमी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक नॉन स्टेमी होता है। ठीक है, तो इसमें स्टेमी और नॉन स्टेमी में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। स्टेमी में ये होता है कि इसमें एसटी एलिवेशन देखेंगे, ठीक है, और कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो नॉन स्टेमी होगा, ठीक है, उसमें ये होगा कि वो कार्डियक एंजाइम बढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जो एसटी एलिवेशन नहीं देखेंगे हम। ठीक है, तो इन दोनों में मतलब ये डिफरेंस होता है। अगर इसमें लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि एंटीरियर वॉल और एंटीरियर सेप्टम का, लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो एंटीरियर सेप्टम होगा या एंटीरियर वॉल होगे उसका एमआई होगा। ठीक है, तो इसको ये बहुत मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, उसमें अगर उसका एमआई हो तो हम उसमें अगर कोई इंक्लूजन्स हो तो वो होता है पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर सेप्टम का एमआई होता है। ठीक है, अगर लेफ़्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी इन्वॉल्व हो तो लेटरल वॉल एमआई होता है। ठीक है, ये लीस्ट कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम टेस्ट जो होते हैं इसके, ठीक है, उसमें बेसिकली हम ट्रोपोनिन 1 करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम दूसरा इसमें CK-MB ये करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो हम कॉमन करते हैं, अगर देखना हो कि मतलब कितनी दफ़ा MRI मतलब दोबारा अगर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए देखने के लिए हमें CK-MB मतलब ये टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके अलावा जो हमारे जो इंजाइम होगा ब्लड में वो मायोग्लोबिन वो बढ़ा हुआ होगा। ट्रीटमेंट में हम बेसिकली करेंगे ये कि अगर स्टेमी हो, ठीक है, मतलब ST एलिवेशन हो, तो उसमें हम देंगे स्टेप्टोकाइनेस देंगे, ऑक्सीजन देंगे, नाइट्रेट्स यूज़ करेंगे और एस्पिरिन वगैरह यूज़ करेंगे और मॉर्फिन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हो नॉन स्टेमी, ठीक है, तो अगर जिसमें मतलब ST एलिवेशन ना हो, ठीक है, तो उसमें हम देंगे दूसरा मॉर्फिन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रेट्स हो गए और एस्पिरिन। उसमें हम स्टेप्टोकाइनेस की नहीं यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।